प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नवीन मैथ्स एकेडमी में। आशा करता हूँ बच्चों आप लोग बहुत अच्छे हैं और अभी तक सारी वीडियोस को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं और अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम एनसीईआरटी करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रोबेबिलिटी के बेसिक समझाए थे, आज हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी की बुक आप अपनी ले लीजिए, मैं क्वेश्चंस वैसे स्क्रीन पे लिख दूंगा, लेकिन फिर भी आप अपनी बुक को सामने लेकर बैठे तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो बच्चों पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट्स 6 बाउंड्रीज 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल्स शी प्लेज, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या कह रहे हैं, किसी क्रिकेट मैच में एक महिला बैट्समैन है जो 6 बॉल पे बाउंड्री मारती है और वो टोटल कितनी बॉल खेलती है, 30 बॉल खेलती है। तो कह रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ कि जिस बॉल पे उसने बाउंड्री नहीं मारी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो नंबर ऑफ बॉल्स, अगर हम बात करें नंबर ऑफ बॉल्स शी प्लेड, तो उसने कितने बॉलें खेली है, तो टोटल बॉल्स उसने 30 बॉल्स खेली है। नंबर ऑफ बॉल्स की बात करूं जिस पर उसने बाउंड्री मारी है, सिक्स बॉल्स पे मारी। अब सिंपल सी बात बच्चों, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि शी डिडंट हिट एनी बाउंड्री, जिसपे उसने बाउंड्री ना मारी हो। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल पॉसिबल आउटकम्स। इस क्वेश्चन की बात करें तो हमें कौन सी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, शी डिडंट हिट अ बाउंड्री। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ शी डिडंट हिट बाउंड्री किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ बॉल्स जिस पे उसने बाउंड्री नहीं मारी है। तो कितनी बॉल पे उसने बच्चों बाउंड्री नहीं मारी है, टोटल माइनस शी हिट्स बाउंड्री अपॉन में टोटल। तो टोटल कितनी बॉल्स खेली है उसने, 30 बॉल्स खेली है। कितनी बॉल पे उसने बाउंड्री मारी है, 6 पे, अपॉन में टोटल बॉल्स 30। तो 30 में से 6 गया बच्चों, कितनी 24 बॉल्स पे उसने बाउंड्री नहीं मारी है, अपॉन में 30। अब इसको हमने कैंसिल आउट किया तो 6 4 जा 6 5 जा, यानी कि 4 अपॉन में 5 इसकी प्रोबेबिलिटी हुई। बच्चों ऐसे ही हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो है बहुत ही आसान चैप्टर होता है, इसमें स्टेटमेंट के मार्क्स होते हैं और कुछ नहीं है। वैसे तो आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं इन क्वेश्चंस का, लेकिन आपको जो पेपर में करना है वो डिटेल सॉल्यूशन करना है। इनकी स्टेटमेंट भी लिखनी बहुत जरूरी है। अगर आप स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे आपको, हर क्वेश्चन में आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट का चैप्टर है, इसमें स्टेटमेंट की बहुत इंपॉर्टेंस है, तो स्टेटमेंट को लिखना ना भूलें। अब मैंने उदाहरण के लिए आपको एक स्टेटमेंट लिख के बता दिया बच्चों की, या तो आपके पास एक तरीका ये है स्टेटमेंट लिखने का, दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे टोटल माइनस शी हिट्स अ बाउंड्री ना लिख के हम पहले क्या निकाले, नंबर ऑफ बॉल्स शी डिडंट हिट एनी बाउंड्री, टोटल माइनस 6 24 आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम सीधा सीधा लिख लेंगे नंबर ऑफ बॉल्स शी डिडंट हिट एनी बाउंड्री। हमारे फेवर में जो है उसी को हम ऊपर लिखते हैं, नीचे टोटल को लिखते हैं, 24 अपॉन में 30 कैंसिल आउट करके 4 अपॉन में 5 बचेगा। ये 2 तरीके हैं करने के इन सवालों को, ऐसे स्टेटमेंट्स आप लिख सकते हैं। तो चलिए बच्चों आप इसको नोट डाउन कर लीजिए जब तक मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ता हूं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 हमारा आपने बोर्ड पे लिख लिया है।
क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है बच्चों कि 1500 फैमिलीज 1500 families with 2 children were selected randomly and the following data were recorded। बच्चों 1500 लोगों की 1500 घर गए हम, 1500 फैमिलीज के पास गए, उनके पास जाके सर्वे किया, लेकिन वो जो 1500 फैमिली थी वो किस टाइप की फैमिली थी? उन सभी 1500 फैमिलीज में हर एक फैमिली में कितने बच्चे थे? 2 बच्चे थे। ऐसी फैमिलीज का सर्वे किया हमने जिन फैमिलीज में कितने बच्चे थे? 2 बच्चे थे। और उनसे जाके हमने पूछा कि आपके घर में जो 2 बच्चे हैं उनमें से लड़कियां कितनी हैं। ठीक है बच्चों, क्या सर्वे में पूछा जाके कि आपके घर में जो 2 बच्चे हैं उनमें से लड़कियां कितनी हैं। कैसे घर गए हैं? उन्हीं घर गए हैं जहां पे सिर्फ 2 बच्चे हैं। ठीक है, तो ऐसे कितने घर मिले हमें? ऐसे हमें बच्चों जहां पे 2 लड़कियां थी, दोनों 2 बच्चे, दोनों की दोनों लड़कियां थी, ऐसे 475 घर मिले। ऐसे घर जहां पे 2 बच्चों में से एक लड़की थी, इसका मतलब बच्चों दूसरा जो बच्चा है वो लड़का होगा, तो एक लड़की थी। ऐसे कितने घर मिले हमें? 814 घर मिले। और ऐसे घर जहां पे एक भी लड़कियां नहीं थी, इसका मतलब दोनों के दोनों ही बॉयज थे, वो कितने घर मिले हमें? ऐसे 211 घर मिले जहां पे 0 लड़कियां, मतलब दोनों के दोनों ही बॉयज हैं। तो आपसे इस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकालने के लिए कहा जा रहा है? आपसे इस क्वेश्चन में तीनों की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कहा जा रहा है कि ऐसी फैमिलीज की प्रोबेबिलिटी बताओ जहां पे 2 गर्ल हो, 1 गर्ल हो और 0 गर्ल हो या नो गर्ल। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी फर्स्ट पार्ट की बात करूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल्स की, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे बच्चों? फॉर्मूला आपको पता है, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा। नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 2 गर्ल्स अपॉन में टोटल फैमिलीज सर्वे। बच्चों मतलब सिंपल सी बात, हमारे फेवर में यही तो है। 2 लड़कियों वाले ऐसे 475 परिवार थे हमारे। अगर मैं इनमें से एक परिवार को सेलेक्ट करूं इन 1500 फैमिलीज में से, तो जो हमारी एक फैमिली सपोर्ट में आएगी वो कौन से में से आएगी? इसी डेटा में से तो आएगी। यानी कि हमारे फेवर में कितनी है? 475 फैमिलीज है। आउट ऑफ कितनी फैमिलीज बच्चों? टोटल फैमिलीज का कितनी फैमिलीज का सर्वे हुआ है? 1500 फैमिलीज का सर्वे हुआ है। तो आउट ऑफ 1500, तो बच्चों इसको कैंसिल आउट करें 5 से, हमने इसको कैंसिल आउट किया। 5 9 जा 45, 5 5 जा 25, 5 से 300 पे किया, फिर 5 से कैंसिल आउट किया 60 पे, 5 से कैंसिल आउट हुआ 19 पे। तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 19 अपॉन में 60। ठीक है बच्चों, ऐसे ही इसकी सेकंड पार्ट का आप डिटेल सोल्यूशन खुद करना। सेकंड पार्ट में बताता हूँ क्या आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 गर्ल की क्या निकल के आएगी बच्चों? 1 गर्ल की अगर हम बात करें तो ऐसी कितनी फैमिलीज है? 814 फैमिलीज है। टोटल कितनी फैमिलीज का सर्वे हुआ है? 1500 फैमिलीज का सर्वे हुआ है। जो भी कैंसिल आउट करके बचेगा वो आपका इसका आंसर होगा। कैंसिल आउट करके यह बचेगा 407 और ये बचेगा 750, तो यही आंसर आएगा आपका। ठीक है, और फिर थर्ड की बात करूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो गर्ल, ऐसे परिवार जहां पे एक भी लड़की नहीं है। तो ऐसे कितने परिवार है बच्चों? 211। और टोटल कितनी फैमिली का सर्वे हुआ है? 1500। ठीक है बच्चों, तो नीचे टोटल आएगा, ऊपर हमारे फेवरेबल आएगा। ऐसे ही आपको करना है। स्टेटमेंट्स आपको मैंने समझा दिए कैसे लिखनी है, तो प्लीज आप इस दोनों पार्ट्स के स्टेटमेंट आप खुद से लिख लीजिएगा। इस चैप्टर में सारे स्टेटमेंट के मार्क्स हैं और स्टेटमेंट के अलावा कुछ भी नहीं है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, आप इस क्वेश्चन का आंसर नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 मैंने छोड़ दिया है, आप क्वेश्चन नंबर 3 खुद से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है आपको कि 200 टाइम्स कॉइन को उछाला गया। कितने कॉइन्स को? 3 सिक्कों को हमने 200 बार उछाला है बच्चों। 3 सिक्कों को 200 बार उछालने का मतलब ये नहीं है कि एक सिक्के को उछाला तो एक बार हो गया, नहीं। पहले सिक्के को, दूसरे सिक्के को और तीसरे सिक्के को ऐसे करके 3 सिक्के को उछाला है तो एक बार, तो ऐसे करके 200 बार 3 सिक्के को उछाला है। ठीक है, इसका मतलब ये है। ठीक बच्चों, तो जब हमने 3 सिक्कों को 200 बार उछाला तो हमने देखा कि 23 बार ऐसा हुआ कि तीनों ही सिक्कों में क्या आया बच्चों? हेड आया। ऐसे मान लीजिए 3 बच्चे हैं, एक बच्चा है सिया, एक बच्चा है रोहित और एक बच्चा है शिवम। इन तीनों ने सिक्के उछाले। पहले सिया ने उछाला, फिर रोहित ने उछाला, फिर शिवम ने उछाला। इन तीनों ने सिक्का उछाला। जब तीनों ने सिक्के को उछाल लिया तो एक बार काउंट होगा। समझ में आई बात? तो इन तीनों ने जब सिक्का उछाला और हमने देखा तो तीनों के सिक्के पे हेड था। ऐसा कितनी बार हुआ? 23 बार हुआ।
3 में से 2 बच्चों के सिक्के में हेड था, ऐसा कितनी बार हुआ? 72 बार हुआ। तीनों सिक्के में से एक के में ही हेड था, यानी कि बचे हुए 2 के में क्या होगा बच्चों? टेल होगा। ऐसा कितनी बार हुआ? 77 बार हुआ, 77 टाइम्स। और तीनों के ही सिक्के में हेड नहीं आया, नो हेड मतलब, यानी कि तीनों के ही सिक्के में क्या आ गया बच्चों? टेल आ गया। ऐसा कितनी बार हुआ? ऐसा 28 टाइम्स हुआ। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर हम बात करें, हमने बोला है इस क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड। अगर हम अगली बार सिक्का उछाले तो 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऊपर आएगा हमारा, नीचे क्या आएगा बच्चों? टोटल आउटकम्स, जितनी बार सिक्के को उछाला गया है। तो फेवरेबल कितने हैं बच्चों? तो 2 हेड्स कितनी बार आए हैं हमारे? 2 हेड्स की बात करें और नीचे टोटल की, तो 2 हेड्स हमारे आए बच्चों 72 टाइम्स। कितनी बार में से? 200 बार में से 200 बार हमने उछाला है ना इनको। बच्चों इनको कैंसिल आउट करें तो 2 से 36 पे गया, ये 2 से 100 पे गया, और इसको 100 से डिवाइड किया तो बच्चों कितना आ गया? 0.36 आंसर। प्रोबेबिलिटी बच्चों 3 तरीके से निकाल सकते हैं हम, या तो फ्रैक्शन में भी निकाल सकते हैं, डेसिमल में भी निकाल सकते हैं, या फिर परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं। लेकिन जो आपकी बुक्स में आंसर्स हैं, या तो फ्रैक्शन में होगा या फिर डेसिमल में होगा, परसेंटेज में आंसर नहीं दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को डेसिमल में कैलकुलेट करके दिखा दिया। पिछले क्वेश्चन को मैंने आपको फ्रैक्शन में कैलकुलेट करके दिखाया था। ठीक है बच्चों, तो प्रोबेबिलिटी डेसिमल में भी हो सकती है और फ्रैक्शन में भी हो सकती है। क्लियर है बात? आपको समझ में आ गया होगा आशा करता हूं। चलिए बच्चों आप इस क्वेश्चन का आंसर नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, शॉर्टकट में, पर पूरी बातें लिखी है कि इसमें करना क्या है बच्चों। 2400 फैमिलीज का सर्वे किया गया है। इन फैमिलीज का सर्वे किया गया है जो इनकम के आधार पर और व्हीकल, नंबर ऑफ व्हीकल्स के आधार पर, कि इनके पास कितने व्हीकल्स हैं इसके बेसिस पे किया गया है। तो बच्चों ऐसे इसको ऐसे समझना है और ऐसे भी देखना है ध्यान से। तो लेस देन 7000 इनकम, जिन ऐसे लोग जिनकी 7000 से कम इनकम थी और उनके पास एक भी व्हीकल नहीं था, ऐसे 10 फैमिलीज हैं। जिनके पास एक व्हीकल था ऐसी 160 फैमिली है। जिनके पास 2 व्हीकल थे ऐसी 25 फैमिली, और जिनके पास 2 से ज्यादा व्हीकल ऐसे एक भी नहीं है, है ना। ऐसे अगर समझाएं तो ये 10,000 से 13,000 इनकम ग्रुप के हैं। जिनके पास 0 व्हीकल थे ऐसी एक फैमिली है। जिनके पास एक व्हीकल था ऐसे 535 फैमिली है। जिनके पास 2 व्हीकल थे ऐसी 32 फैमिली, और जिनके पास 2 से ज्यादा व्हीकल थे ऐसे एक फैमिली है। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ रहा होगा इस टेबल को कैसे रीड करना है। चलिए बच्चों प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, समझने की कोशिश करें इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या निकालने के लिए कहा जा रहा है? 5 के फर्स्ट पार्ट में आपको कहा जा रहा है कि ऐसी इनकम ग्रुप का और ऐसे व्हीकल वालों का प्रोबेबिलिटी बताना है आपको। मतलब सिंपल सी बात, प्रोबेबिलिटी बताओ जिनकी 10,000 से 13,000 इनकम हो। तो 10,000 से 13,000 इनकम की बात करें तो ये लोग वो हैं जिनकी 10,000 से 13,000 इनकम है। मतलब इस लाइन में जितने भी लोग हैं वो कौन से हैं जिनकी इनकम कितनी होगी? 10,000 से 13,000 होगी। और इनके पास कितने व्हीकल होने चाहिए? एग्जैक्टली बच्चों इस वर्ड को मिस मत करना है। एग्जैक्टली मतलब परफेक्टली 2 व्हीकल जिनके पास हो। तो ऐसे लोग जिनके पास 10,000 से 13,000 इनकी इनकम हो और परफेक्टली कितने व्हीकल हो बच्चों? 2 व्हीकल हो। तो ऐसे कितने परिवार है? 29 परिवार है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट पार्ट की क्या आ जाएगी बच्चों? आपको डिटेल फॉर्मूला बता ही दिया मैंने बच्चों आपको। ठीक है, कैसे इसकी स्टेटमेंट लिखनी होती है वो भी आप अच्छे से समझ चुके हैं। तो बच्चों अब मैं सीधा सीधा सिर्फ इनके आंसर्स लिख रहा हूं। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं कि आप इन बातों को समझ पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो 10,000 से 13,000 इनकम ग्रुप वाले ऐसी फैमिली जिनके पास एग्जैक्टली 2 व्हीकल हो, ऐसे कितने फैमिली हैं? 29। कितनी फैमिलीज का सर्वे हुआ बच्चों? 2400 फैमिलीज में से 29 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास एग्जैक्टली 2 व्हीकल है और उनकी इनकम ग्रुप क्या है बच्चों? 10,000 से 13,000 है। क्लियर है बात बच्चों? सेकंड पार्ट पे चलते हैं। क्या कर रहे हैं कि ₹16,000 और मोर, 16,000 या 16,000 से अधिक, 16,000 या 16,000 से अधिक ये वाले लोग जो है बच्चों 13,000 से 16,000, इसका मतलब ये है कि ये वो लोग हैं जिनकी 13,000 या 13,000 से अधिक इनकम है बट 16,000 से कम है। लेकिन यहाँ आपको क्या बोला गया है? 16,000 और 16,000 से अधिक। तो ऐसा कौन सा वाला ग्रुप हुआ बच्चों? ये ही हुआ और कोई सा ग्रुप नहीं होगा। और एग्जैक्टली कितने व्हीकल?
1 व्हीकल होना चाहिए इनके पास, एग्जैक्टली 1 व्हीकल। तो 1 व्हीकल का है बच्चों ये रहा। ऐसी कितनी फैमिलीज, सॉरी बच्चों, ऐसी कितनी फैमिलीज हो गई जिनके पास 1 व्हीकल है? 579 फैमिलीज हैं जिनके पास क्या है? 1 व्हीकल है। तो इसके सेकंड पार्ट का क्या आंसर होगा बच्चों? 579 डिवाइडेड बाय 2400। ठीक है बच्चों, अगर कट रहा होगा तो इनको काटना भी है। ठीक है बच्चों, थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट में आपसे क्या कह रहा है कि लेस देन 7000 इनकी इनकम कितनी होनी चाहिए बच्चों? लेस देन 7000, ये भी लेस देन 7000, और डज नॉट ओन एनी व्हीकल, इनके पास एक भी गाड़ी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी कितनी फैमिलीज है बच्चों? 10 फैमिलीज हैं। तो थर्ड पार्ट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों? 10/2400, 0 से 0 बेटा बच्चों, 1/240 इसका आंसर ये होगा। अगर फोर्थ पार्ट की बात करें बच्चों तो फोर्थ में क्या कह रहे हैं कि इनकी इनकम कितनी होनी चाहिए? ₹13,000 से 16,000 इनकी इनकम होनी चाहिए, और इनके पास कितने? ओइंग मोर देन 2 व्हीकल, 2 से ज्यादा व्हीकल होने चाहिए। कितनी इनकम? 13,000 से 16,000 बच्चों, ये वाले लोग हैं वो। और कितने व्हीकल होने चाहिए इनके पास? 2 से ज्यादा, तो ये वाले वो फैमिलीज हैं। 25 फैमिलीज हैं ऐसी जिनकी इनकम कितनी होनी चाहिए बच्चों? 13,000 से 16,000, और उनके पास कितने व्हीकल होने चाहिए? मोर देन 2 व्हीकल होने चाहिए। तो बच्चों फोर्थ पार्ट का हमारा आंसर क्या हुआ? फोर्थ पार्ट का आंसर हुआ हमारा 25/2400 बच्चों। ये भी कटा है, इसे भी काटते हैं। अगर 5 से 5 पे गया ये 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 0, फिर 5 से इसको काटा, 5 कम 5 बच्चों, 5 नहीं 45, 5 1 30, 1/96। ठीक है बच्चों, ठीक है। फिफ्थ पार्ट की बात करूं आपसे तो फिफ्थ पार्ट में क्या कहा जा रहा है? ओइंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, ऐसे परिवार की प्रोबेबिलिटी बताओ जिनके पास एक से ज्यादा गाड़ी नहीं होनी चाहिए बच्चों। एक से ज्यादा गाड़ी नहीं होनी चाहिए का मतलब क्या है? जिनके पास 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। सिंपल सी बात, मैंने कहा आपकी उम्र 10 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वो सारे बच्चे। तो इसका मतलब जिनकी उम्र 10 साल है वो भी बच्चे मैं बुला रहा हूं ना अपने पास। सिंपल सी बात है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या कह रहे हैं कि नॉट मोर देन 1 व्हीकल, एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब एक तो हो सकती है ना बच्चों, और एक से कम भी हो सकती है। तो एक से कम वाले सारे ये, और एक वाले सारे ये, इन सभी का टोटल। ठीक है, तो बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ फिफ्थ वाले की क्या हो जाएगी? 10 + 0 + 1 + 2 + 1 प्लस इस वाली लाइन के सारे 160 + 305 + 535 + 469 + 579 और डिवाइडेड बाय बच्चों टोटल जितना भी है 2400। तो इन सभी के टोटल को हम इससे डिवाइड कर देंगे तो बच्चों फिफ्थ वाले की प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगी। आशा करता हूं बच्चों आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर बात करते हैं। चलिए बच्चों आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि टोटल 200 स्टूडेंट्स का सर्वे किया गया और उनसे पूछा गया सर्वे करके स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट होता है उसके बारे में कि स्टैटिस्टिक्स कितने बच्चों को पसंद है और कितने बच्चों को पसंद नहीं है। तो जब सर्वे किया गया 200 बच्चों का तो उनमें से 135 बच्चे ऐसे कहते हैं कि हमें वो सब्जेक्ट पसंद है और 65 बच्चे कहते हैं कि हमें वो पसंद नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन में यही कहा गया है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करें कि उन बच्चों की जिनको पसंद है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइक पहली बात, और फिर कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स हु डजंट लाइक दिस सब्जेक्ट, यानी कि जो डिसलाइक करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो लाइक कितने बच्चे कहते हैं बच्चों? 135, टोटल कितने बच्चों? 200। कैंसिल आउट किया 5 से, इसको काटा हमने तो 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, फिर इसको 5 से काटा बच्चों कितना आ गया? 5 चौक 20 40, फिर कट रहा है तो काटना, आगे नहीं कट रहा तो यही छोड़ देंगे बच्चों। तो हमारा यही आंसर है इसका। अगर बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसलाइक की बच्चों तो हमारे फेवर में कितने बच्चे हैं? ऐसे 65 बच्चे हैं और टोटल कितने बच्चों का सर्वे हुआ है बच्चों? 200 का। तो 65 डिवाइडेड बाय 200, इसको काटा तो ये 13 पे गया बच्चों, इसको काटा तो ये 14 पे गया, तो कितना आ गया बच्चों? 13/40। ठीक है बच्चों, तो हमें इस क्वेश्चन में यही करना था। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आज के लिए हमारा आखिरी क्वेश्चन है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, बने रहें। हमारी वीडियोस को शेयर करना ना भूलें प्लीज। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, और बच्चों अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं देख रहा हूँ कि कई सारे बच्चे हमारे चैनल को बिना सब्सक्राइब करे हुए वीडियोस देख रहे हैं, तो बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है
और अधिक वीडियोस डालने का। धन्यवाद। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाएं। थैंक यू।